अंदर का जहर चूम लिया, धुल कर आ गए। कितने शरीफ लोग थे, खुल कर आ गए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जारी जंग, सियासत की जंग, हिंदुत्व पे वर्चस्व की जंग, भारतीय जनता पार्टी की आपसी जंग अब खुलकर सामने आ गई है। और आलम यह कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर कि देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार या फिर कि प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा लगता है दोनों तरफ से खुल करके एक दूसरे को निपटाने की पुरजोर कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। एक पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, उनके भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो अलंकार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे थे शंकराचार्य के अपमान की वजह से, वही अलंकार अग्निहोत्री अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना कह रहे हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने की बात कर रहे हैं। क्या चल रहा है अंदर खाने? सियासत किस मोड़ पे जा चली है? और क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसका एक स्लोगन हुआ करता था टुकड़े टुकड़े गैंग, वो खुद ही आज खंड खंड हो गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग में बदल चली है? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले बड़ी छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अलंकार अग्निहोत्री, याद है आपको, शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी बिल, इन दोनों की खिलाफत करते हुए हाथ में चार्ट पेपर पकड़े उनकी वो तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई थी। देश के कोने कोने में ना सिर्फ वो तस्वीर पहुंची बल्कि उनकी आवाज भी पहुंची और हर कोई ये कहने लगा कि देखिए, एक पीसीएस अधिकारी, उसने इस्तीफा दिया है, शंकराचार्य के अपमान पर दिया है, यूजीसी के भेदभावपूर्ण कानून पर दिया है। लेकिन इन सब के बीच अब अचानक क्या हो गया? अलंकार अग्निहोत्री बदल क्यों गए? और जब नहीं बदले थे उससे पहले क्या क्या हो रहा था, जरा वो भी एक बार रिकॉल करना जरूरी है। उसके बाद हम योगी बनाम मोदी की इस जंग को भी डिकोड करेंगे, ये भी समझेंगे कि कैसे एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में आज की तारीख में ये लोग भारतीय जनता पार्टी को ही निपटाने पे उतारू हो गए हैं। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो डीएम द्वारा बुलाए जाते हैं, वहां जाते हैं तो फिर आरोप लगाते हैं कि मुझे घंटों तक बंधक बना के रखा गया। ये भी कहते हैं कि लखनऊ से कोई कॉल आता है और उसमें उन्हें अपशब्द कहा जाता है और कहा जाता है पंडित पागल हो गया है। इसके बाद उन्हें एक तरीके से ऐसा लगा जैसे नजरबंद कर दिया गया। फिर उन्हें उनके सरकारी आवास को खाली करा के लखनऊ लेकर के जाया जाता है और इन सब के दरमियान अलंकार अग्निहोत्री लगातार भारतीय जनता पार्टी पर खूब खुलकर हमले करते हैं। हमने भी लगातार फोन पर बात करने की कोशिश करी, वार्ता करने की कोशिश करी, लेकिन अलंकार अग्निहोत्री से इस्तीफा देने के अगले दिन से हम संपर्क नहीं कर पाए। हम कॉल करते रहे, फोन नहीं उठ पाया। हम चाहते थे उनका साक्षात्कार करना। हालांकि कल की तारीख में अलंकार अग्निहोत्री न्यूज लॉन्चर पर जरूर जुड़े हैं और उन्होंने हमसे बात करी है आशीष चित्रांशी जी के साथ। वो बातचीत आप न्यूज लॉन्चर पर आज की तारीख में देख सकेंगे। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री से कड़वे सवाल आशीष चित्रांशी जी को पूछने पड़े, उसके पीछे का क्या कारण है, तो मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो देखिए। रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया था, उसमें एक क्लॉज है जाति आधारित भेदभाव, जिसमें कि जो सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया। यह एक बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत ये यूजीसी के रेगुलेशन लाए गए थे 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर
क्योंकि केंद्र सरकार की लड़ाई राज्य सरकार से है और एक व्यक्तिगत लड़ाई आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे अपने हैं। कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर पूरे जो केंद्रीय जो मशीनरी है ईसीआई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग कर एक पंजे की तरीके से हमारे जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, विभिन्न राज्यों में हो, उन पे जकड़ लगा रखी है। अगर वो थोड़ा सा भी अपना विरोध व्यक्त करते हैं तो इन पे इन 3 एजेंसीज के माध्यम से प्रताड़ना की जाती है। इसीलिए जब समर्थन होता है, जब ये इन दोनों जो सेंट्रल पार्टीज को समर्थन देते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। विरोध करते हैं तो इन पे अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। इसी तरीके से मैंने सोचा जब ये जो 26 तारीख तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं की, जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने कहा कि अगर हम अभी हम इस पे रिजाइन देते हैं, जब रिजाइन देंगे तो ये मैसेज जाएगा। उसके बाद पूरे देश ने उस मैसेज को पिक किया और आगे हम लोग बढ़े। तो जितने हमारे संगठन थे, हमारे जितने टच में जितने भी संगठन थे, करीब 1200 से 1400 के आसपास जो विभिन्न जिलों में संगठन थे, किसान यूनियन थी, ब्राह्मण और सवर्ण संगठन थे, सवर्ण परिषदें थी, सब यूनाइट हो गई हमारे माध्यम से। फिर हमने सबको बोला अब आप लोग देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चालू करिए। अब एक नियत तिथि में जो देश का एक काला कानून है SC/ST एक्ट, उस अभी एक नियत तिथि से हम उनको 7 दिन का समय देंगे केंद्र सरकार को कि आप उस जो काले कानून SC/ST एक्ट को तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें। तो एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन बुलाकर, यदि आपने नहीं किया तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और हम आपको चार्टर प्लेन से वापस गुजरात छोड़ के आएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, देश में आप अल्पमत में हैं, पूरा आपने राज्य की राष्ट्र की आत्मा पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश, मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर में दांडी मार्च भी करूंगा और तात्या टोपे की तरह क्रांति भी करूंगा। तो यह ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश क्रांति का शहर है। देखा आपने अलंकार अग्निहोत्री जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर थे, शंकराचार्य के अपमान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर और यूजीसी बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर। आज की तारीख में उनके सुर पूरी तरीके से बदल गए हैं। वो केंद्र की मोदी सरकार पे तो हमलावर हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को वो अपना आदमी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ के साथ चूंकि एक व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है दिल्ली की, केंद्र की मोदी सरकार की, लिहाजा यूजीसी बिल उसी चीज को ध्यान में रखकर लाया गया था ताकि 2027 में योगी आदित्यनाथ की वापसी ना हो सके। लेकिन अब जरा इस बात को समझने की जरूरत है कि अचानक से तो ये भाव नहीं बदलते। क्या हो गया पर्दे के पीछे? कौन सी सेटिंग हो गई? अलंकार अग्निहोत्री क्या डर गए हैं? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि डरने वाले लोगों में से अलंकार हमें नजर नहीं आते। जाहिर सी बात है, भीतर खाने कुछ न कुछ तो सेटिंग हुई होगी। क्या हुई होगी ये हम अलंकार अग्निहोत्री पे ही छोड़ते हैं। उनका जमीर, उनकी आत्मा ज्यादा बेहतर समझ सकती है, क्योंकि शंकराचार्य के अपमान के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने अपने चार्ट पेपर पे दोनों मुद्दों का जिक्र किया था। यहां तक कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने फोन पर अलंकार अग्निहोत्री से बात भी करी थी। और इतना ही नहीं, जब जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अयोध्या प्रशांत सिंह का इस्तीफा आया, और इसलिए आया कि योगी आदित्यनाथ का अपमान मैं नहीं सह सकता, और उसको लेकर के सवाल शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद से पूछा गया, तो भगवान शंकराचार्य ने एक ही बात कही थी कि ये वाला इस्तीफा ना दिल वाला इस्तीफा नहीं है, जैसा कि कल था। यानी कि वो अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को दिल वाला इस्तीफा कह रहे थे। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद अलंकार अग्निहोत्री के साथ जाकर खड़े हो गए थे। उसके बावजूद आज की तारीख में अलंकार अग्निहोत्री शंकराचार्य से दूर जाते हुए नजर आते हैं, शंकराचार्य के अपमान को भूलते हुए नजर आते हैं। खैर, ये बात है अलंकार अग्निहोत्री की। अलंकार अग्निहोत्री पे ही छोड़ दीजिए और अब चलते चलते जरा दिल्ली बनाम लखनऊ की इस जंग को समझने की कोशिश कीजिए। वर्चस्व की लड़ाई कोई आज और कल की नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, और मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी खेमा नाराज ना हो। योगी आदित्यनाथ एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर नजर आते हैं उस समय केंद्र की मोदी सरकार को, और साथ ही साथ
आरएसएस का समर्थन भी योगी आदित्यनाथ को प्राप्त होता है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ उस कुर्सी पर बैठ पाते हैं। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में लगातार एक टकराव देखने को मिलता है। यहां तक कि डीजीपी की नियुक्ति हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, हर जगह पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली की सुनना पसंद नहीं करते और हर जगह पर दिल्ली रोड़े अटकाना जारी रखता है। लेकिन अब यह जंग उस सांकेतिक जंग से कहीं आगे बढ़ चली है, जहां पर एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में बीते लोकसभा चुनाव के दरमियान हमें एक चीज देखने को मिली थी, और वो क्या थी? दरअसल उत्तर प्रदेश प्रशासन का रवैया कुछ ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ही नाराज होते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और शायद यह भी एक बड़ा कारण था। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन उसने पुरजोर मेहनत करी, खूब मेहनत करी, समीकरण उसके साथ थे, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की 2024 में हुई तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ का प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर आता था। अफसरशाही वो जिम्मेदार नजर आती थी, और तभी तो एक बड़ा कारण यह भी था इन सब चीजों के पीछे कि चुनाव के बाद जब नतीजे आए, समीक्षा बैठकों का दौर जारी हुआ, तो उसी बैठक के दौरान दिल्ली के खास, अमित शाह के खास यानी कि केशव प्रसाद मौर्य वो एक बात कहते हुए नजर आए जिसे आज भी लोग याद करते हैं। याद कीजिए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सीधे तौर पे कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, सरकार संगठन से बड़ी नहीं हो सकती। अभी इसी मामले को जरा हालिया दिनों में लेकर के आइए। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद नाराज चल रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जाते हैं, लेकिन जब वो प्रयागराज जाते हैं वो बार बार माफी मांगते हैं, प्रयागराज जाने से पहले भी, प्रयागराज में भी, और इन सब के दरमियान वो एक बार भी कोशिश नहीं करते इस बात की कि वो स्वयं और मुक्तेश्वरानंद जी के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और उनको स्नान कराते। यदि केशव प्रसाद मौर्य भी चले जाते तो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद निश्चित तौर पर माफी मांगते, या फिर कि यदि केशव प्रसाद मौर्य अफसरशाही की क्लास लगा देते, डांट देते, दपट देते, बोल देते कि जो हुआ है शंकराचार्य के साथ वो गलत हुआ है, तो भी ये सब कुछ हो जाता। लेकिन दिल्ली का शायद इशारा था कि केशव प्रसाद मौर्य जी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये गलती योगी आदित्यनाथ से हुई है, उनका रायता है वही समेटेंगे। दिल्ली ने कहा उनका रायता वो समेटे, और आज की तारीख में योगी कह रहे हैं कि चलिए यूजीसी आपका रायता है, आप समेटिए। कुल मिलाकर एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में बैठे नंबर 1 और नंबर 2 को गुजरात भेजा जाए, और वही भाषा आज अलंकार अग्निहोत्री बोलते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे या फिर दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी है जो चाहती है कि बस बहुत हुआ, योगी आदित्यनाथ जी को अब गोरखपुर भेज दिया जाए। लेकिन इसका फायदा, इसका नुकसान क्या होगा, नफा नुकसान क्या होगा? निश्चित तौर पर अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में टूटती हुई नजर आ रही है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगाने वाले लोग आज खुद टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील हो गए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।